कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। शीतकालीन सत्र में होगी राजनीतिक तकरार। शीतकालीन सत्र में होगी राजनीतिक तकरार। मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, 5 राज्यों के चुनावी परिणाम में से 4 राज्यों के चुनावी परिणाम आज घोषित हो गए हैं, जिन 4 राज्यों पर पूरे देश की नज़र थी। कल मिजोरम के हो जाएंगे और इसी की तरह साथ ही इस साल का चुनावी साल या चुनावी गर्मागर्मी खत्म हो जाएगा। कल से नया गर्मागर्मी दिल्ली के केंद्र में देखा जाएगा। संसद के भीतर जिस तरह दिल्ली का पारा सर्द हो रहा है, लेकिन कल से संसद के भीतर राजनीतिक पारा चढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू है। इस साल का या यूं कह लीजिए 17वीं लोकसभा का अंतिम शीतकालीन सत्र नई संसद भवन में कल देखने को मिलेगा। सत्ताधारी दल भाजपा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। स्पीकर महोदय की अनुमति के साथ, अनुशंसा के साथ सबसे चर्चा हुई, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में क्या खास रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। दर्शकों, 4 दिसंबर से जो सत्र शुरू होने वाला है, सबसे पैनी नज़र रहेगी महुआ मोइत्रा पर। एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा पर आरोप कि उन्होंने दूसरे बिजनेसमैन से पैसा लेकर अडानी और पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए सवाल पूछे। अडानी को आधार बनाकर पीएम मोदी की छवि को संसद में दूसरे बिजनेसमैन के हितों को साधने के लिए, जिसके लिए आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने पैसों से लेकर महंगे उपहार तक लिए, एथिक्स समिति बैठी। एथिक्स समिति ने इस बात की अनुशंसा की कि सांसद की सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए और समिति की रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर तक भेज दिया। कल चर्चा होगी। कल इस समिति की रिपोर्ट को पटल पर रखा जाएगा, चर्चा होगी और उसके बाद तय होगा कि महुआ मोइत्रा की सांसदी जाएगी या बचेगी। सबकी नज़र, देश भर की नज़र इस मुद्दे पर कल रहने वाली है। उसके अलावा कई बिल पेश होने वाले हैं। कौन कौन से बिल लाने वाली है सरकार, वो मैं आपको बताता हूँ। राज्यसभा और लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार सरकार ने कुल 18 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। मोदी सरकार 4 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में 7 नए विधेयक लाने की योजना बना रही है। इनमें तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना और जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी की विधानसभा में महिलाओं को कोटा देने से जुड़े बिल शामिल। भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम को रिप्लेस करने वाले प्रस्तावित कानून भी इसी सत्र में पेश किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनावी आयुक्त पर सबकी नजर रहेगी। विधेयक 2023 पर इसमें एक पैनल के माध्यम से चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों का प्रावधान है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया जाएगा। ये विधेयक राज्यसभा में लंबित है। मोदी सरकार के लिए अहम चुनौती 3 विधेयकों पर है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक को पारित करना होगा। इसकी जांच गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने की थी। क्या सरकार पैनल की सिफारिशों को मानेगी या उनमें से कुछ को शामिल करेगी, ये देखने वाली बात होगी, जो कल पता चलेगा या कल से शुरू होने वाले सत्र में पता चलेगा। नए विधेयकों में तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, आज तेलंगाना का चुनाव का परिणाम आ रहा है, कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, लेकिन जनजातीय विश्वविद्यालय केंद्र की ओर से स्थापित किया जाएगा। पुदुचेरी विधानसभा में 33% महिला कोटा प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक, जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023, तो 1923 के कानून को फिर से लागू करने के लिए बॉयलर विधेयक 2023 लाया जाएगा। ये जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है, ये भी बहुत जरूरी कानून है। सरकार 1931 के कानून को फिर से लागू करने के लिए द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 2023 भी लाएगी। सभी दलों की बैठक को बुलाया गया।
कुल इस शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें होंगी। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। 4 तारीख से विंटर सेशन शुरू हो रहा है, 22 तारीख को समापन हो रहा है। 19 डेज स्प्रेड ओवर में 15 सिटिंग्स है और आज परसों से जो शुरू होने वाला है सत्र में ध्यान में रखते हुए ऑल पार्टी मीटिंग हमारे वरिष्ठ नेता और लोकसभा में हमारे उपनेता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हमने बुलाया था। तो मीटिंग में 23 पार्टी का 30 लोग हाजिर हुए थे। 23 पार्टीज 30 लीडर्स had attended। कई सजेशन आए हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कॉलिंग अटेंशन के लिए और 0 ओवर के लिए। ऐसे कुछ उनका डिमांड है। 0 ओवर तो हम चलाते ही आए हैं, दोनों सदनों में 0 ओवर तो हम ऑलमोस्ट 99% रेगुलरली हमने चलाते आए हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का भी चर्चा चला है, लेकिन हमने इतना ही कहा है शॉर्ट ड्यूरेशन जब चर्चा आप चाहते हो, आप स्ट्रक्चर डिबेट के लिए एक माहौल बनाए रखना भी आपका जिम्मेदारी है। ऐसे हम भी निवेदन किए, हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आपको नियम और प्रोसीजर है, प्रोसीजर पालन करते हुए आपको चर्चा करना चाहिए। हम भारत सरकार तैयार है, ये भी हमने आश्वस्त उन लोगों के लिए उन लोगों को किया है। और एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, हम तो चर्चा के लिए जो भी विषय है वो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लास्ट टाइम भी जब मणिपुर के बारे में चर्चा के बारे में उन्होंने नोटिस दिया था अपोजिशन वाले ने, तब हम तैयार ही बैठे थे। राज्यसभा में तो हम एडमिट भी किया था, अनाउंस भी किया था। लोकसभा में हमने बार बार जो पार्टियों का नेता है हमने रिक्वेस्ट किया था, हम तो चर्चा के लिए तैयार है। फ्लोर ऑफ द हाउस में भी मैंने बोला था, राज्यसभा में श्री पीयूष गोयल जी और राज्यसभा में मैं भी बोला था, हम तैयार हैं। अभी भी जो भी विषय उठाते हैं उसके एक नियम है, चेयर का परमिशन चाहिए, स्पीकर का परमिशन चाहिए। तो उसके अनुसार हम सभी विषय के लिए चर्चा के लिए तैयार है। मैं फिर से आग्रह करता हूं कि इस सेशन जो है 17th लोकसभा का आखिरी सेशन है, तो इसलिए स्ट्रक्चर डिबेट के लिए सरकार और हमारा पार्टी दोनों तैयार है। वी आर फुल्ली रेडी, बिकॉज हमने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गत 5 साल में जो कुछ भी काम किया है और जो भी हमको सफलता मिले है और जो हमारा अचीवमेंट हुआ है उसका भी हम चर्चा करना चाहते हैं। वी वांट दैट हाउस शुड फंक्शन, हाउस शुड रन स्मूथली। सुना आप लोगों ने। अब देखना यह है कि ये शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहता है या शांति से जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर बहस होगी, ये अब कल से पता चलेगा। आपका क्या मानना है संसद में बढ़ते हंगामे पर, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।